अनुराग द्विवेदी, जिसकी नेटवर्थ आज हो गई है 210 करोड़ रुपए, और ये सब कुछ कमाया केवल फैंटेसी खेल के, यानी क्रिकेट प्रेडिक्शन करके। यहाँ तक कि अपने एक पॉडकास्ट में यह भी बताया कि रोजाना 30 लाख तक कमाई हो जाती है आईपीएल सीजन में। आईपीएल टाइम पे तो आप 30 लाख मिनिमम रख लो पर डे की। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ रियल है या फिर लोगों की नजर में धूल झोंका जा रहा है। तो 2 मैच, एक मैच में 3 करोड़ का मेरा लॉस हुआ था, एक मैच में 7 करोड़ का लॉस हुआ था। और दूसरा पॉइंट कि क्या सच में एक क्रिकेटर से ज्यादा फैंटेसी खेलने वाले पैसे कमा रहे हैं। क्रिकेटर्स आज की डेट में उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना फैंटेसी के इन्फ्लुएंसर पर डे कमा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुराग द्विवेदी के मास्टर प्लान के बारे में कि कितने लोग इनकी वीडियो से, इनके फैंटेसी प्रेडिक्शन से बने हैं और कितने लोग बर्बाद हुए हैं। ऑनलाइन गेम के चलते एक युवक की मौत हो गई है। लेकिन अगर आप अनुराग द्विवेदी के फैन हैं या फिर हेटर्स हैं तो कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी कमेंट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपका ये ढक्कन खुलेगा, तब आप जो निर्णय लेना हो वो लेना। Wake up to reality. अब अनुराग द्विवेदी से पहले बात करते हैं आखिर फैंटेसी है क्या। फैंटेसी एक जुआ है जो रियल मैच के बेसिस पे आपको वर्चुअल टीम बनाना होता है। रियल प्लेयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉइंट मिलते हैं, जितना ज्यादा आपका पॉइंट होता है वो आप जीत जाते हो। देखने में ये बहुत आसान लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि गुजरात के राजकोट में आईटी सेक्टर में काम करने वाला एक शख्स 78 लाख रुपए दोस्तों रिश्तेदारों से लेता है और वो पैसा ऐसे ही गैम्बलिंग एप्लीकेशन में हार जाता है। उसके बाद वो कर लेता है। यूपी के गोरखपुर का एक शख्स ऐसे ही एप्लीकेशन के झांसे में आकर वो कर्ज में डूब जाता है, जिस वजह से वो अपने बच्चे और बीवी करता है। उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। गैम्बलिंग शराब से भी ज्यादा घातक है, वो पूरे परिवार को कुछ ही दिन में नष्ट कर सकता है। लेकिन सवाल यही है कि इंडिया में गैम्बलिंग बंद है, इसके बावजूद भी इतनी भारी मात्रा पे बड़े बड़े क्रिकेटर से लेकर बड़े बड़े यूट्यूबर तक इसे प्रमोट कर रहे हैं, किसी की नजर क्यों नहीं जा रही है। अगर बात करें भारत के कानून की तो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 यह कानून सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने या संचालित करने को अपराध मानता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 294A अवैध लॉटरी या सट्टेबाजी से जुड़े मामले पर लागू होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑनलाइन सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में इसे स्किल बेस्ड गेम बता के लीगल माना जाता है। लेकिन अगर ये लीगल है तो पत्ते खेलने वाले को इलीगल क्यों मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पत्ते को कुछ इस तरीके से फेंटते हैं कि उनका मनचाहा पत्ते ही आते हैं। तो क्या इसे स्किल बेस्ड मानकर इसे भी लीगल मान लिया जाए? इसमें आप कमेंट बताओ, आपकी राय क्या है। लेकिन अब बात करते हैं अनुराग द्विवेदी के बारे में, जो फैंटेसी के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं इतने टाइम। यह कहानी शुरू होती है 13 सितंबर 1999 उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज में। एक मिडिल क्लास परिवार में अनुराग का जन्म होता है। पिता किसानी करते थे और एक छोटी सी मेडिकल चलाते थे। बात है 2007 की, जब इनके पिता के पास नोकिया का मोबाइल था और उसमें स्नैक वाला गेम था। अनुराग को वो गेम बहुत ज्यादा पसंद था और वो गेम खेल रहे थे। लेकिन उनके पिता आते हैं, मोबाइल लेते हैं और अपने रिश्तेदारों से क्रिकेट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। उतनी टाइम अनुराग के दिमाग में एक चीज जाती है कि आखिर क्रिकेट का पागलपन किस तरीके से देखा जा रहा है। उतने टाइम अनुराग ने अपने पिता के चेहरे पे क्रिकेट का पागलपन देखा कि कैसे क्रिकेट के शौकीन लोग क्रिकेट में इतना ज्यादा रुचि रखते हैं। इस वजह से अनुराग भी उसी टाइम से क्रिकेट देखना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए थे और 2013 आते आते इतना ज्यादा क्रिकेट देख चुके थे कि कौन से पिच पे कौन सा प्लेयर ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा इसका अनुभव हो गया था। इस वजह से 2013 में इन्होंने सट्टेबाजी शुरू कर दिया। सट्टेबाजी में 50 रुपए से 1 लाख तक कमाए, लेकिन वो पैसा इन्हें मिला नहीं। मैंने 50 रुपए से शुरू करके 2014 मैंने 2.5-3 लाख रुपए कमाए, लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला। और 2015 जब 2015 आता है तब वहां पर ये काफी पैसा हार जाते हैं। यहाँ तक कि घर पे चोरी करना शुरू कर देते हैं। अपने चाचा की चेन चुरा लेते हैं। अपने पिता की किसानी के पैसे थे वो भी चुरा कर वो सट्टे में हार जाते हैं। लेकिन जब ये सब कुछ इनके पिता को पता चलता है तो इनके पिता ये चीज कहते हैं, बेटा अगर अब दोबारा ये गलती किए तो मेरा मरा मुंह देखोगे। यह चीज अनुराग को इतना ज्यादा हर्ट किया कि उन्होंने सट्टेबाजी छोड़ दिया। लेकिन फिर जर्नी स्टार्ट होती है 2017 से। इनके एक दोस्त संजीव ने बताया कि कैसे फैंटेसी से एक दोस्त ने 150 रुपए कमाया। तब जाके अनुराग द्विवेदी को फैंटेसी के बारे में पता चला और इन्होंने अपने क्रिकेट बेस्ड स्किल से केवल 300 से 3 लाख रुपए कमाया 6 मैचेस में। 6 मैच में 300 से 3.5 लाख रुपए कमाए। अच्छा हाँ। उसके बाद अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पर लोगों को टीम बनाने के बारे में बताने लगे। लेकिन वो भी एक रिस्क था। रिस्क कहाँ हुआ आगे बात करते हैं।
कि कैसे चैनल बनाने से लोगों का घाटा हुआ, ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि केवल 6 साल में अनुराग द्विवेदी ने 52 करोड़ की विनिंग किया और 30 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग की, जिसमें यूट्यूब चैनल और इनका स्पॉन्सरशिप था। टोटल ये कर लें कि केवल 6 साल में इन्होंने 82 करोड़ रुपए की अर्निंग किया। तो विनिंग मोर देन 52 करोड़ 55 करोड़, और अगर आप अर्निंग का देखो 30 करोड़। और आज केवल 8 साल में ही इनकी नेटवर्थ हो गई है 210 करोड़ रुपए। आज इनके पास काफी लग्जरी महंगी गाड़ियां हैं, जैसे BMW Z4, मर्सिडीज बेंज, लैम्बोर्गिनी जैसे कई महंगे कार हैं इनके पास। और सबसे बड़ी बात यह कि अनुराग ने अपने एक पॉडकास्ट में यह भी कहा था कि आज फैंटेसी वाले क्रिकेटर से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। एक नॉर्मल फैंटेसी खेलने वाला पर डे 18 लाख से 30 लाख रुपए तक कमा सकता है। टू बी ऑनेस्ट इतना बताऊं कि क्रिकेटर्स आज की डेट में उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना फैंटेसी के इन्फ्लुएंसर पर डे कमा रहे हैं। और यहाँ पर अगर IPL सीजन होता है तो वो कमाई 50 लाख रुपए तक आ जाती है, और वो भी केवल एक दिन में। लेकिन ये चीज देखने के बाद अगर आपको लगता है फैंटेसी बहुत ही आसान है, फैंटेसी से हम बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं, बहुत आसानी से पैसे निकाल सकते हैं, तो थम जाओ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं अनुराग के प्रेडिक्शन के पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि 2011 से आज तक इन्होंने सारे मैचेस देखा हुआ है। क्रिकेट मतलब सारे मैचेस जो है हमने वो देखे, सारे मैचेस देखे 2011 से, चाहे वो इंडिया में हो रही हो या फिर इंडिया की नहीं हो, जिस वजह से इनको हर एक पिच का अनुभव हो गया है। हर एक पिच पे कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा, कौन सा बॉलर किस तरीके से खेलेगा, ये सब का अनुभव इनके पास हो गया है। और सबसे बड़ी चीज ये भी देखते हैं कि प्लेयर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। वो चीज़ तो हम लोग हर चीज़ देखते हैं कि किसी की बेटी का बर्थडे है, किसी के। अब कमेंट में आप अपने बारे में बताओ कि आपने अभी तक कितने मैचेस देखे होंगे या फिर कितने साल से मैच आप देख रहे हो। अब यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको लग रहा होगा कि यार फैंटेसी से पैसा कमाना आसान है, फैंटेसी से हम भी अनुराग द्विवेदी की तरह पैसे कमा सकते हो, तो थोड़ा सा थम जाओ। जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो। आपने हर्षद मेहता के स्कैम के बारे में जरूर सुना होगा। हर्षद मेहता का एक स्ट्रेटेजी था कि जो पैसा शेयर मार्केट से कमाता था वो मार्केट में और ज़्यादा दिखाता था। उससे होता क्या था, लोग उसे नोटिस करते थे, जिस वजह से हर्षद मेहता कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, कौन सी कंपनी की शेयर खरीद रहा है, लोग भी उसे फॉलो करके उस शेयर को खरीदते थे, जिस वजह से हर्षद मेहता अपने पैसे को दिखाकर और भी ज़्यादा पैसे कमाता था। लेकिन एग्जैक्ट यही चीज़ चल रहा है अनुराग द्विवेदी के साथ। अनुराग द्विवेदी भी आज फैंटेसी को एक रियल ब्रांड एम्बेसडर बने हुए। अगर कोई फैंटेसी खेल रहा है, अगर उसे मना करो तो बताएगा एक बंदा है अनुराग द्विवेदी, वो अच्छा खासा पैसे कमाता है। लेकिन सच्चाई आपको अभी पता चलेगा। आज अनुराग द्विवेदी के चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, लाखों में व्यूज जाता है, लेकिन उनकी व्यूवर जो है किस हद तक फैंटेसी में पैसा लगा रहे हैं वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं कि जीत भी जाए, यहाँ तक कि अनुराग द्विवेदी का खुद 1 से 2 मैच में 10 करोड़ तक का लॉस हुआ है। तो 2 मैच, एक मैच में 3 करोड़ का मेरा लॉस हुआ था, एक मैच में 7 करोड़ का लॉस हुआ था, तो 10 करोड़ का लॉस था। लेकिन अनुराग द्विवेदी के पास आज अर्निंग है, यूट्यूब से अर्निंग है, स्पॉन्सर से अर्निंग है, जिस वजह से उनका एक बैकअप प्लान बचा हुआ है। लेकिन उनको सब्सक्राइब करने वाली ऑडियंस या तो स्टूडेंट है या फिर वो बेरोजगार है, जिनके पास पैसे नहीं। वो तो यार दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेंगे या फिर घर से पैसा लेंगे, और वो पैसा वो लेकर फैंटेसी में बर्बाद कर रहे हैं, जिस वजह से आज का युवा कर्ज में जा रहा है। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का। आज इंडिया में 18 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हो गए हैं जो फैंटेसी खेल रहे हैं, जिस वजह से ड्रीम 11 जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की लीड करने की वजह से फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन 45,000 करोड़ रुपए तक हो गया है। आज का युवा ज्यादातर वो सट्टेबाजी कर रहा है या फिर वो फैंटेसी खेल रहा है। उसमें से केवल 10% लोग ही हैं जो फैंटेसी से पैसे कमा रहे हैं, बाकी 90% लोग पैसे गंवा रहे हैं, कर्ज में जा रहे हैं, और उन्हें ये पता नहीं होता कि 0.0001% चांस है कि आप अनुराग द्विवेदी बन जाओ और 99% चांस है कि आप बर्बाद हो जाओ। फैंटेसी कोई स्किल बेस्ड गेम नहीं है, वो एक सट्टेबाजी है। अगर आप सट्टेबाजी में घुसते हो तो आपकी कैरियर बर्बाद होना तय है। यहाँ तक कि अनुराग द्विवेदी खुद कहते हैं कि 70% यहाँ पर लक काम करता है, 30% प्रेडिक्शन, और वो 30% में भी चांस नहीं है कि आप मैच जीत ही जाओगे। अब जो स्टार्टिंग में मैंने बात किया था कि क्या अनुराग द्विवेदी एक स्कैमर हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अनुराग द्विवेदी को फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं। आपको बताया कि वो सारे के सारे लोग वो उस घर से आते हैं जो सट्टेबाजी से पैसे कमाना चाहते हैं, जो फैंटेसी से पैसे कमाना चाहते हैं। उनके पास 2 ही ऑप्शन होगा, या तो घर से पैसे लेंगे या फिर दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेंगे। लेकिन वहां पर अगर वो पैसे हार जाते हैं तो बैकअप करने का कोई चांस नहीं है।
लेकिन अनुराग द्विवेदी के केस में ऐसा नहीं है। अगर वो पैसे हार भी जाते हैं अनुराग द्विवेदी, जो कि मैंने बताया 10-10 करोड़ रुपए ये हार जाते हैं, अगर ये पैसे हार भी जाते हैं तो इनके पास यूट्यूब चैनल है, स्पॉन्सर के पैसे हैं, वो वहाँ से बैकअप प्लान इनका बना हुआ है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी पैसा कमाने का जरिया नहीं है, आप अगर घर का पैसा लगा रहे हो, उधार पैसा लगा रहे हो, तो इन सबसे दूर रहो, क्योंकि इसमें आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। आप गूगल करो, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हैं जो इसी वजह से, ऐसे एप्लीकेशन की वजह से रोज कर रहे हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना है वो भी कमेंट करिएगा। फिर वीडियो में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।